प्रतीप अलंकार होता है। आइए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है संदेह और भ्रांतिमान, दोनों को एक साथ सीखते हैं। संदेह भ्रांतिमान। संदेह भ्रांतिमान। उपमेय उपमान के मध्य जहां पर भ्रम हो, भ्रांतिमान में क्या होगा? भ्रम। और संदेह कहां होगा? जहां उपमेय उपमान के मध्य संशय उत्पन्न हो। संशय और भ्रम में भेद क्या है, आइए समझ लेते हैं। जैसे आप रास्ते में जा रहे हैं, अंधेरा है, आपके पास टॉर्च भी नहीं है, मोबाइल भी नहीं है, कोई प्रकाश नहीं, रास्ते में एक रस्सी पड़ी है और आपका मन यह निर्णय नहीं कर पा रहा उस रस्सी को देखकर कि रस्सी है या सांप, रस्सी है या सांप। इस उधेड़-बुन में आप पड़े हैं, तो यह क्या है? संशय है। तो काव्य में जहां निर्णय ना हो पाए वस्तु का, उपमेय और उपमान के मध्य संशय उत्पन्न हो, निर्णय ना हो सके, वहां पर संदेह अलंकार होता है। और जहां सही चीज को गलत मान ले, जैसे आपके मन ने कहा अरे ये तो रस्सी नहीं है, सांप ही है वास्तव में वो रस्सी पड़ी हुई है मोटी सी, लेकिन आपने कहा, सोच लिया, मन ने मान लिया, बुद्धि और विवेक ने निर्णय कर लिया कि नहीं ये रस्सी नहीं, सांप ही है, एक कदम आगे बढ़ाएंगे फाड़ खाएंगे, बिल्कुल डस लेगा। तो फिर क्या हो गया? यहाँ पर भ्रम। यहाँ पर क्या हो गया? भ्रम। यानी जो वास्तविक वस्तु है उसकी वास्तविकता के परे दूसरी वस्तु मान लें। ठीक है, जैसे धरती गोल है और हमें चपटी दिखाई देती है, धरती गतिशील है और हमें स्थिर दिखाई देती है, तो हम इसे स्थिर मान लें, चपटी मान लें, ये क्या है? भ्रम है। तो दूसरी वस्तु का निर्णय ले लें, गलत निर्णय जो ले लें, मान लें, वहां पर भ्रम हो जाता है। और जब निर्णय न लेने की स्थिति में न रहें, वहां संशय होता है। परिभाषा अगर कोई पूछे तो क्या होगी? इस काव्य में जहां उपमेय तथा उपमान के मध्य संशय व्यक्त किया जाए, वहां पर संदेह अलंकार होता है। और काव्य में जहां उपमेय तथा उपमान के मध्य भ्रम उत्पन्न हो, वहां भ्रांतिमान अलंकार होता है। आइए उदाहरण के माध्यम से सीखते हैं। देखिए उदाहरण संदेह अलंकार का है। किसका है? संदेह का। कि तुम तीन देव महकू नर नारायण की तुम दो। हनुमान जी जब पूछ रहे हैं राम जी का परिचय, पहली बार जो प्रथम मिलन हुआ है, ऋषिमुख पर्वत की ओर बढ़ रहे हैं सीता जी के पता लगाने के लिए, सुग्रीव से मित्रता करने के लिए, तो हनुमान जी कह रहे हैं कि तुम तीन देव महकुल, तीनों देवता ब्रह्मा विष्णु महेश में आप कौन हैं? या फिर नर नारायण की तुम दो, या फिर नर नारायण का आप अवतार हैं। तो यह स्थिति यहाँ स्पष्ट नहीं है। एक तरफ नर नारायण, मन में संशय है कि नर नारायण है या फिर तीन देवों में से कोई है, दोनों लोग। तो यहाँ संशय, संदेह। फिर है बहुत प्रसिद्ध है, सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, कि सारी ही की नारी है कि नारी की ही सारी है। ठीक, निर्णय नहीं हो पा रहा है। दुशासन द्रौपदी के वस्त्र को खींच रहा है, साड़ी को खींच रहा है, तो कवि लिखता है कि सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, कि सारी ही की नारी है कि नारी की ही सारी है। तो यहाँ पर भी संशय है उत्पन्न हो रहा, तो यहाँ पर भी संदेह अलंकार होगा इन पंक्तियों में भी। आगे देखिए, है उदित पूर्णेन्दु वह अथवा किसी कामिनी के बदन की है छटा। क्लियर नहीं है, स्थिति स्पष्ट नहीं। है उदित पूर्णेन्दु, पूर्णेन्दु माने पूर्णिमा का चांद, वह अथवा किसी कामिनी के बदन की है छटा, अथवा किसी नायिका के सौंदर्य की छटा छाई हुई है, उजाला प्रकाश फैला हुआ है। तो यहाँ पर भी संदेह अलंकार है। ठीक है, इसके बाद देखिए भ्रम भ्रांतिमान के उदाहरण ये हैं। पाए महावर देन को नाइन बैठी आए। भ्रम देखिए कैसा,
पाए महावर देन को नाइन बैठी आए। नाइन आई माता जानकी के पैरों में महावर लगाने के लिए शादी के अवसर पर। तो फिर जान महावरी एड़ी मीड़त जाए। तो इतने कमलवत चरण, इतने लाल लाल कमल हैं, चरण हैं कि उसे लग रहा है कि इसमें तो पहले से ही महावर लगी हुई है। तो वह अपने अंगूठे से एड़ी को मीड़ती है, यानी रगड़ करके देखती है कि अगर महावर लगी तो हाथ में कुछ रंग अवश्य लगेगा। तो उसे भ्रम हो गया है कि इतने कोमल लाल कमलवत चरण है माँ के कि वो समझ रहे कि महावर ऑलरेडी पहले से लगा रखा है। तो यहाँ पर भ्रांतिमान है। दूसरा देखिए, फिरत घरन नूतन पथिक चले चकित चित भागी। नया नया जो है पथिक जा रहा है परदेश कमाने के लिए। तो फिरत घरन नूतन पथिक, घरन माने घर, फिरत माने लौट आता है, नूतन माने नया, पथिक माने राही जो जा रहा है परदेश कमाने के लिए। नूतन माने पहली बार जो जा रहा है, कभी नहीं गया परदेश, पहली बार घर से निकला है। रास्ते में क्या मिला? चले चकित चित भागी। वह चल चकित चित भागी, चकित चित होकर के वो भाग खड़ा हुआ, लौट आया। फूलो देख पलाश वन। रास्ते में उसे क्या मिला? फूला हुआ पलाश का वन मिला। तो फूले हुए पलाश के वन को देख करके समूहे समुझ दवाई। क्या समझ लिया? था वो पलाश का वन, लेकिन उसे समझ में आया। समूहे माने सामने, समूहे माने सम्मुख या सामने, समुझ माने समझ करके, दवाग माने दावाग्नि, जिसे दावानल भी कहते हैं। जंगल में लगने वाली आग दावानल, समुद्र में लगने वाली आग बड़वानल, पेट की आग जठराग्नि। तो समुझ दवाग्नि, पलाश का बगीचा देखा, जब वन को देखा तो लाल लाल फूल खिले थे, तो उसे लगा कि आग लग गई है बगीचे में। दावानल जल रहा है दूध होकर के, वो भाग खड़ा हुआ चकित होकर के। तो यह भी भ्रांतिमान का उदाहरण है। और भी एक भ्रांतिमान का बहुत प्रसिद्ध उदाहरण है, उसको भी बता दे रहे हैं, आ जाए एग्जाम में तो कर लेना। नाक का मोती अधर की कांति से बीज दाड़िम का समझकर भ्रांति से, बीज दाड़िम का समझकर भ्रांति से, देखकर सहसा हुआ सुख मौन है, देखकर सहसा हुआ सुख मौन है। सोचता है कि अन्य सुख यह कौन है। ठीक, बीज दाड़िम का समझ कर किसके लिए आया है ये? लक्ष्मण जी की पत्नी उर्मिला के लिए। वे अपने जो महल के बगल में बगीचा था वहां गई हैं एक दिन, हरी हरी साड़ी पहने हुए हैं, उनकी नाक जो है तोते की नाक जैसी है और नाक में जो है मोती है। तो मोती के ऊपर जो है प्रतिबिंब पड़ रहा है लाल लाल अधरों का, होठों का। तो सफेद मोती पर अधरों का जो प्रतिबिंब पड़ रहा है, लालिमा पड़ रही है, तो वह मोती कैसे समझ में आ रहा है कि लग रहा है कि अनार का दाना लिए हुए हैं। नाक का मोती अधर की कांति से, अधर माने होठ की कांति, चमक से, बीज दाड़िम का समझ कर भ्रांति से। और बीज दाड़िम का समझ लिया किसने? एक तोते ने। एक तोता जो डाल पे बैठा है वो हरी हरी साड़ी में उर्मिला जी को देखा और नाक जो है तोते जैसी उर्मिला जी की है और नाक में मोती है और मोती पर अधर की कांति पड़ रही है। तो उसे लग रहा है कि यह अनार का दाना लिए हुए दूसरा तोता कौन आज जंगल में आ गया है। देखकर सहसा हुआ सुख मौन है।
जो पट्टे बिटवाए राम राम कर रहा था वो तोता, वो मौन हो गया। सोचता है कि अन्य सुख यह कौन है। तो उसने क्या समझ लिया, सोचता है कि अन्य सुख यह कौन है, दूसरा ये तोता कौन आ गया है, तो उसे भ्रम हो गया है। हाँ, इसी तरह से एक और बताया था, कपिकर हृदय विचार दीन मुद्रिका डार, तब जन्म अशोक अंगार दीन हरस उठ कर गयो। जानकी माँ ने अंगार अशोक से मांग रही थी, तो हनुमान जी ने जब मुद्रिका गिराई तो मुद्रिका को क्या समझ करके उठा लिया, अंगारा समझ करके उठा लिया। तो मुद्रिका को अंगारा मान लेना यही भ्रांतिमान है, यही भ्रम है। तो संशय यहाँ होता है संदेह अलंकार में, उपमेय उपमान के मध्य, और भ्रांतिमान में क्या हो जाता है, भ्रम। संशय और भ्रम दोनों स्थितियां क्लियर हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अर्थालंकार का अगला भेद देखते हैं, अनन्वय अलंकार। अनन्वय का तात्पर्य है अन्य दूसरा न हो जिसके समान, अर्थात जहाँ उपमेय स्वयं उपमान बन जाए, उपमान मौन हो जाए, उपमान मिले ही ना, वहाँ अनन्वय अलंकार होता है। उपमेय ही केवल बचे, उपमेय के समान दूसरा कोई हो ही ना, यानी उपमान, उपमेय तो रहे, उपमान न रहे। ठीक, जैसे उदाहरण देखिए, नागर नंद किशोर से नागर नंद किशोर, भगवान श्री कृष्ण जो नंद किशोर हैं उनके समान दूसरा कोई है नहीं, किससे उपमा दी जाए, यानी उपमान दूसरा है ही नहीं। ऐसे ही राम से राम, सिया सी सिया, राम जैसा भी कौन है और सिया जैसे कौन है। तो यहाँ जहाँ उपमान मिले ही ना ढूंढे, इसलिए इसका नाम अनन्वय, अन्य हो ही ना, उपमेय ही उपमेय हो, उपमेय ही उपमान बन जाए, वहाँ अनन्वय अलंकार होता है। क्लियर, बहुत अच्छे। भारत के सम भारत है, अगला देखिए उदाहरण क्या है, भारत के सम भारत है, उपमा नहीं दी जा सकती किसी देश से। अब इसके बाद अगला जो उदाहरण है वो दूसरे अलंकार के हैं। दूसरा है व्यतिरेक अलंकार। व्यतिरेक अलंकार, अब व्यतिरेक में और प्रतीप में थोड़ा सा ही अंतर है। प्रतीप उपमा का उल्टा होता है, जहां उपमान को हेय दिखाया जाता है, कमतर दिखाया जाता है, लेकिन व्यतिरेक में उपमान को कम तो दिखाया जाता है, साथ में कारण भी दिया जाता है। तो जहां उपमान को कमतर दिखाया जाए, हेय दिखाया जाए, हीन दिखाया जाए, उपमेय को श्रेष्ठ दिखाया जाए और उसके साथ साथ कारण भी दिया जाए, कारण भी बताया जाए, वहां पर व्यतिरेक अलंकार होगा। ठीक, उदाहरण देखिए, साधु ऊंचे शैल सम तदपि प्रकृति सुकुमार। साधु यहां क्या है, उपमेय। उपमेय क्या है, साधु। उपमान क्या है, शैल, पर्वत। पर्वत के समान ऊंचाई है साधु की तपस्या की, साधु के सच्चरित्र की। लेकिन प्रकृति क्या है, सुकुमार। तथापि प्रकृति सुकुमार, तो जो उपमान शैल है ये कठोर होता है, और साधु की प्रकृति क्या होती है, अत्यंत कोमल, संत हृदय नवनीत समाना, मक्खन की तरह है, कोमल। तो तदपि प्रकृति सुकुमार, तो यहां देखिए उपमान हे हो गया और कारण सहित दिया गया है, क्योंकि कारण यह है कि शैल कठोर होता है और संत की प्रकृति अत्यंत कोमल, अत्यंत दयाद। आगे देखिए दूसरा उदाहरण इसका है व्यतिरेक का ही, का सरवरित देव मयंकु चांद कलंकी वह निकलंकु। कारण दिया गया कि नायिका पद्मावती तेह देव मयंकु, चंद्रमा से उपमा नहीं दी जा सकती, उपमान चंद्रमा को नहीं बनाया जा सकता। चांद कलंकी, क्योंकि चांद में कलंक है, गुरपत्नी का दोष लगा हुआ है, और वह निकलंकु, और वह
निष्कलंक है पद्मावती, रानी पद्मावती। ठीक है, तो व्यतिरेक और प्रतीप में यही अंतर है। प्रतीप में हे हीन दिखाया जाता है लेकिन कारण नहीं दिया जाता है। जैसे चंद बापुरो रंग, सी उपमा, सीता जी के मुख की उपमा कैसे दी जाए? चंद बापुरो रंग, चांद बेचारा गरीब है। गरीब है, क्या कारण है? यह यहाँ कारण दिया गया, चांद कलंकी वह निकलंको, क्योंकि चांद में कलंक लगा है। तो यहाँ पर व्यतिरेक है। तो व्यतिरेक और प्रतीप में अंतर समझ गए होंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला जो उदाहरण है यह दृष्टांत अलंकार का है। दृष्टांत अलंकार, तो दृष्टांत अलंकार कहां पर होता है? जहां उपमेय में, उपमेय तथा उपमान में, उपमेय तथा उपमान के मध्य, काव्य में जहां उपमेय तथा उपमान के मध्य बिंब प्रतिबिंब, बिंब प्रतिबिंब भाव परिलक्षित हो, के पद अगर दे दी जाए, राजपद को छोड़िए, अगर ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों पद मिल जाए तब भी अहंकार नहीं हो सकता। कैसे? बिंब प्रतिबिंब, देखिए ये बिंब हो गया, अब उसका प्रतिबिंब। कबहू की कांजी सी करें, खट्टे मट्ठे की कांजी बनाई जाती है एक विशेष तरीके से, खट्टा मट्ठा ही कह लीजिए, राई आदि डाल करके तैयार की जाती है। सीकरनी माने सीख उसमें डुबोई जाए और सीख में जितने 2-4 बिंदु आए उसे क्षीर सागर में गिराया जाए। सीकरन, उस सीख को डुबो करके कांजी में, तो क्या क्षीर सिंधु बिनसाई, क्षीर सागर फट जाएगा? अर्थात नहीं फटेगा। वक्रोक्ति भी है यहाँ, कबहू की कांजी सीकरन क्षीर सिंधु बिनसाई, अर्थात नहीं। तो दोनों अलंकार यहाँ पर हैं, बिंब प्रतिबिंब भाव है, तो यहाँ पर दृष्टांत अलंकार का उदाहरण है। दूसरा देख लीजिए और उदाहरण समझ लीजिए अच्छे से। सठ सुधरा ही सतसंगति पाई, जो सठ हैं, जो दुष्ट हैं, वे सतसंगति, सत्संग का प्रभाव ऐसा है कि उससे सुधार उनमें होता है, सुधार आता है। कैसे? जैसे पारस परस कुधातु सुहाई, कैसे? और जैसे यहाँ शब्द प्रयोग नहीं होंगे, अगर ज्यों जैसे लग जाएगा तो फिर उदाहरण अलंकार हो जाएगा। यहाँ बिंब प्रतिबिंब भाव है। जैसे पारस को स्पर्श करने से कुधातु, लोहा आदि बुरी धातु जो है, सुहाई माने सुंदर, सोने की तरह, कंचन सोने की तरह चमकने लग जाती है, कंचन बन जाती है। बिंब प्रतिबिंब भाव, पारस के स्पर्श से कुधातु, जो मैले में गंदगी में पड़ी हुई हो, लोहा हो, कुछ भी कैसी भी धातु हो, कंचन बन जाती है, सोना बन जाती है। तो यहाँ भी पहली पंक्ति में जो बात कही जाती है उसका प्रतिबिंब यहाँ परिलक्षित हो रहा है, दृष्टिगत हो रहा है। तो यहाँ भी दृष्टांत अलंकार है। अगला देखिए, एक म्यान में 2 तलवारें कभी नहीं रह सकती हैं। एक कथन हो गया। किसी और पर प्रेम नारिया, किसी और पर, दूसरे व्यक्ति पर प्रेम नारियां पति का क्या सह सकती हैं? अर्थात नहीं सह सकती। जैसे एक म्यान में 2 तलवारें नहीं रह सकती, ऐसे ही कोई भी नारी ये नहीं चाहेगी कि उसका पति
हमारे अतिरिक्त और किसी से प्रेम करे। ठीक, तो बिंब प्रतिबिंब भाव यहाँ भी दृष्टांत अलंकार है। अब दृष्टांत के ही बहुत निकट एक उदाहरण अलंकार होता है, आइए उसको भी सीखते हैं। दोनों में भेद जो है सीख लीजिए कायदे से। उदाहरण अलंकार, उदाहरण अलंकार में भी एक कथन होता है और उस कथन को पुष्ट करने के लिए उसके नीचे उदाहरण की तरह जैसे करके ज्यों करके दूसरा वाक्य लिख दिया जाता है, दूसरी बात कही जाती है। जैसे उदाहरण, वे रहीम नरधन्य है पर उपकारी अंग। पर उपकारी जो अंग हैं, जिन शरीर हैं, उन जिन व्यक्तियों के, वे क्या हैं? धन्य हैं। बाटन वारे को लगे ज्यों मेहंदी को रंग, ज्यों यहाँ आया है। जिस प्रकार बांटने वाले व्यक्ति को, जो मेहंदी बांट रहा होता है सिलबट्टे पर, उसके हाथ भी लाल हो जाते हैं, तो भलाई करने से खुद का भी भला हो जाता है, ज्यों लगा हुआ है। वे रहीम नरधन्य है परोपकारी, जिनका शरीर परोपकार के लिए हुआ है। तो ज्यों जैसे जब आएगा तो वह उदाहरण हो जाएगा, एक कथन कहा जाएगा और उसमें ज्यों या जैसे के द्वारा उसका स्पष्टीकरण दिया जाए, पुष्ट किया जाए उस पहले वाले भाव को, कथन को, तो वहां उदाहरण अलंकार होगा, वहां दृष्टांत नहीं होगा। ये दूसरा उदाहरण देखते हैं। मन मलिन तन सुंदर कैसे, मन मलिन तन सुंदर कैसे, विष रस भरा कनक घट जैसे। मन मलिन तन सुंदर कैसे, मन यदि मैला है, विकार युक्त है, ईर्ष्या द्वेष छल कपट प्रपंच से भरा हुआ है, लेकिन तन बहुत सुंदर है देखने में, तो ऐसा व्यक्ति जिसका मन इतना मैला हो, तन सुंदर हो, त्याज्य है। जैसे विष रस भरा कनक घट जैसे, कनक सोने का घड़ा विष से भरा हो तो सर्वथा त्याज्य ही होता है। जैसे यहाँ आया है तो यहाँ उदाहरण अलंकार है। मन मलिन तन सुंदर कैसे, विष रस भरा कनक घट जैसे। ठीक, दोनों में अंतर समझ में आया? दृष्टांत और उदाहरण में अच्छे से समझ लीजिए, जिससे दोनों का भेद आप एग्जाम में कर सकें। आइए एक उदाहरण और देखते हैं। बूंद आघात सहाय गिर कैसे, खलके बचन संत सह जैसे, संत सह जैसे। ये सब उदाहरण अलंकार के उदाहरण एग्जाम्पल्स हैं। बूंद आघात, आघात का तात्पर्य यहाँ आघात से है। किससे है? आघात से। आघात का तात्पर्य चोट। बूंद, जो बूंदों की जो बारिश वर्षा की बूंदें गिरती हैं तो पर्वत उन्हें किस तरह से सह रहे हैं? जैसे दुष्ट व्यक्ति के वचन संत लोग सहते हैं और अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर रहते हैं, प्रतिकार नहीं करते। संत सह जैसे, तो यहाँ पर भी जैसे शब्द आया है। पहले लाइन, बूंद आघात सहाय गिर कैसे, बूंद के आघात को पर्वत कैसे सहते हैं? जैसे दुष्ट के वचन को संत सहते हैं। तो यह भी उदाहरण अलंकार का उदाहरण है। तो उदाहरण और दृष्टांत में यही अंतर है कि दृष्टांत में पहले पंक्ति और दूसरी पंक्ति के मध्य, यानी उपमेय और उपमान के मध्य बिंब प्रतिबिंब का भाव होगा, और यहाँ पहली पंक्ति में जो बात कही गई है उसको जिम ज्यों जैसे कि आदि उदाहरण के माध्यम से पुष्ट किया जाता है। आइए अगला देखते हैं। ट्यूशन के एग्जाम में जो पंक्ति दी रहती,
छांटना रहता है कौन सा अलंकार है? चलिए छांट के बताइए। दृग उर्जत टूटत कुटुम जुरत चतुर चित प्रीत, परत गांठ दुर्जन ही दई नई हरित। कौन सा अलंकार होगा? बिल्कुल ठीक, असंगति अलंकार। क्या है यहां? असंगति अलंकार। कहां पर होता है संगति? जहां कार्य और कारण में संगति ना हो, जहां कार्य और कारण में, कार्य और कारण में, जहां कार्य और कारण में संगति ना हो वहां असंगति अलंकार होता है। उदाहरण फिर से देखिए, अर्थ समझिए। बिहारी लाल का दोहा है कि दृग उर्झत टूटत कुटुम, नायक और नायिका के दृग उर्झत नेत्र उलझते हैं तो टूटते क्या है? परिवार टूटते हैं, कुटुंब टूटते हैं। देखिए नियम क्या है कि जो उलझ रहे हैं टूटना वही चाहिए, लेकिन उलझ क्या रहे? नेत्र, और टूट क्या रहे हैं? परिवार। यह असंगति है भाई। जब उलझ नेत्र रहे तो टूटने भी नेत्र चाहिए। जैसे धागा उलझता है और नहीं सुलझता है तो टूटता है, लेकिन यहां टूट क्या रहे? परिवार टूट रहे हैं, नायक नायिका के। जुरत चतुर चित प्रीति, तो जहां जो टूटा है जुड़ना भी वही चाहिए, लेकिन जुड़ क्या रहा है? चतुर चित्त प्रीति, चतुर चित्त की प्रीति जुड़ रही है। अब देखिए, जो जहां जोड़ होता है गांठ भी वहीं पड़नी चाहिए, लेकिन बिहारी लाल कहते हैं कि गांठ कहां पड़ रही? दुर्जन है ये, दुष्टों के हृदय में। और दई नई यह रीति, ये अलग नई रीति है। तो यहाँ पर असंगति अलंकार है, ये असंगति अलंकार का उदाहरण है। क्लियर हुआ? दूसरा देखिए, मेरे जीवन की उलझन बिखरी थी उनकी अलकें, पीली मदिरा किसने बंद हमारी पलकें। जिसने मदिरा पी, नशा उसी को चढ़ाना चाहिए, लेकिन पलकें बंद हैं। जो कह रहा है कवि, मेरे जीवन की उलझन, जो जहां उलझन है तो वहीं पर बिखराव होना चाहिए, लेकिन बिखरी उनकी अलकें, अन्य की। और पीली मदिरा किसने, पता नहीं किसने नशा कर लिया है, बंद हमारी पलकें। तो यहां भी असंगति अलंकार। इसी तरह से लक्ष्मण जी को जब शक्ति लगी थी और उन्हें संजीवनी बूटी दी गई सुषेण वैद्य के द्वारा, उसके बाद वो मूर्छा से जागते हैं, तो लोग पूछते हैं, सभी जितने वानर भालू आदि सेना के प्रधान सेनापति थे, कि कैसा महसूस कर रहे हैं, कितनी तकलीफ आपको हुई, पीड़ा हुई। तो लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि हृदय घाव मेरे। अब घाव हृदय में है तो पीड़ा भी वही होनी चाहिए, लेकिन लक्ष्मण जी कहते हैं कि हृदय घाव मेरे, पीर रघुवीर। पीर किसे हुई? रघुवीर को हुई, मेरे राम को हुई। तो यहाँ पर भी असंगति अलंकार का यह भी बहुत बढ़िया उदाहरण है। तो आशा करते हैं कि आपने असंगति अलंकार अच्छे से सीख लिया होगा। और इसके बाद ये जो हैं तीन उदाहरण, 1 2 3, बताइए किस अलंकार के हैं? पढ़िए जरा, अलंकार छांटना है, सीखना है। या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं, इस अनुरागी चित्त की गति को कोई नहीं समझता। ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल होए। जैसे जैसे श्याम के रंग में डूबता है चित्त, अनुरागी प्रेम से भरा हुआ मन, प्रेम से भरा हुआ चित्त, जितना जितना श्याम के रंग में डूबता है, तो श्याम होना चाहिए, काला होना चाहिए, श्यामला होना चाहिए, लेकिन होता क्या है? त्यों त्यों उज्जवल होए, उतना ही उतना ज्यादा अधिक उज्जवल होता जाता है। बताइए कौन सा अलंकार होगा इस पंक्ति में?
छांटने के लिए ऐसे ही आएगा एग्जाम में, बिल्कुल। कौन सा है? विरोधाभास। यहाँ पर विरोधाभास अलंकार है, विरोधाभास। पिछले वीडियो के आगे उसी क्रम में 11वां और ये 12वां। तो विरोधाभास अलंकार देखिए, जैसा नाम इसका है, विरोध ना होते हुए भी विरोध का आभास हो, विरोध ना होते हुए भी विरोध का आभास हो, विरोध का आभास हो। जहां आभास हो विरोध का, वहीं पर होता है विरोधाभास। देखिए, विरोध नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे एक भक्त ईश्वर के, कृष्ण के, राम के प्रेम में डूबता है, वैसे ही वैसे उसके मन के विकार मुक्त होता जाता है। विकारों से वह, उसका जीवन, उसका चरित्र उज्जवल होता जाता है। कहीं विरोध नहीं है, सही है, ठीक है। मन में जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ईर्ष्या, द्वेष आदि विकार हैं, सब नष्ट होने लगते हैं। और सांवला रंग है राम जी का भी, कृष्ण जी का भी। तो जो डूबे श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल होए। लेकिन हो क्या रहा है? रंग जो यहाँ दिया है कि श्याम रंग में डूब रहा है, हो रहा है उज्जवल। तो विरोधाभास यानी विरोध ना होते हुए विरोध का आभास परिलक्षित हो, जहां वहां विरोधाभास अलंकार होता है। दूसरा देखिए, बैन सुनो जबते मधुर तबते सुनत न बैन। क्या बात है! जब से मधुर वचनों को सुन लिया है, कृष्ण के समझ लीजिए, राम जी के समझ लीजिए, तबते सुनत न बैन। कोई विरोध नहीं है कि इतने सुंदर बैन वचनों को सुनने के बाद अब और किसी के वचन क्या सुनना संसार के लोगों के। लेकिन ये लग रहा है कि वचनों को जब से सुना है, तब से हम उनके वचन नहीं सुन रहे हैं जिसके सुना है। तो विरोध ना होते हुए भी विरोध का आभास हो रहा है, प्रतीति हो रही है, इसलिए यहाँ भी विरोधाभास अलंकार है। अगला देखिए, आग हूं जिससे ढुलकते बिंदु हिम जल के। आग हूं जिससे ढुलकते बिंदु हिम जल के। आग है तो आग की ज्वालाएं फूटनी चाहिए, आग के उत्स फूटने चाहिए, लेकिन क्या फूट रहा है, क्या निकल रहा है? ढुलकते बिंदु हिम जल के। अत्यंत बर्फीले जल के बिंदु निकल रहे हैं। और है आग, यानी हृदय में आग है, विरह है, पीड़ा है, वेदना है, और नेत्रों से ठंडा शीतल जल निकल रहा है। शून्य हो जिसमें बिछे हैं पावड़े पलके। और शून्य, जब शून्य ही है तो पावड़े और पलके कहाँ बिछेंगी? तो यहाँ पर भी विरोध ना होते हुए भी विरोध का आभास प्रतीत हो रहा है, इसलिए यहाँ भी विरोधाभास अलंकार है। अगला देखिए, यहाँ जो लिखा है, छाटिए इन पंक्ति में कौन सा अलंकार है? बिनु पद चले सुनई बिनु आना। अर्थ बताए देते हैं। बिना पैर के चलते हैं कौन? ब्रह्म, निर्गुण निराकार ब्रह्म। बिनु पद चले सुनई बिनु काना। और बिना कानों के सब सुनाई देता है। किसी कवि ने तो कहा है कि चींटी के पग नूपुर बाजे सो भी साहब सुनता है। तो बिनु पद चले सुने बिनु काना, और कर बिनु करम करे विधि नाना। बिना हाथ के नाना प्रकार के, जो नानात्व संसार में दिखाई दे रहा है, विभिन्न प्रकार के क्रियाकलाप उसी परब्रह्म जगत नियंता परमात्मा के द्वारा हो रहे हैं। तो बिना करके, बिना हाथ अपना लगाए, दिखाई नहीं देता है, संचालित हो रहे हैं सारे कार्य। कर बिनु करम करे विधि नाना। कौन सा अलंकार होगा? और आगे देखिए अर्थ, आनंद रहित सकल रस भोगी, उसी क्रम में है आगे। बिना मुख के सकल रस भोगी, सारे रसों का भोग करने वाला है। और बिनु वाणी वक्ता बड़ जोगी, बिना वाणी के बहुत बड़ा वक्ता है, योगी है परमात्मा परब्रह्म। देखिए, तो जहां कारण के बिना कार्य हो, क्या हो रहा है यहाँ पर? बिना कारण के कार्य हो रहा है। बिना कारण के जहां कार्य हो, वहां विभावना अलंकार होता है। कौन सा अलंकार होता है? विभावना अलंकार। विभावना अलंकार है यहाँ पर, ठीक। जहां बिना कारण के
कार्य संपादित हो। ठीक, वहां पर विभावना अलंकार होता है। बिनु पद चले सुने बिनु गाना, कर बिनु कर्म करे बिनु नाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिन वाणी वक्ता बड़ जोगी। एक और उदाहरण इसी का है, नाच अचानक ही उठे बिनु पावस बन मोर। वर्षा ऋतु नहीं है, पावस का तात्पर्य है वर्षा ऋतु, लेकिन जंगल में मोर नाच उठे पंख फैला करके। जानत हो नंदित करी यह दिश नंद किशोर। और जानते हो क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि इस दिशा में नंदित करी यह दिश नंद किशोर इस दिशा में आए हैं। और जब आए हैं तो बांसुरी भी बजाए होंगे, नृत्य भी किया होगा, और उनके श्याम रंग को, उनके रूप को देख करके इन्हें क्या लगा होगा मोरों को कि काले काले बादल आ गए हैं और अब वर्षा होगी। तो बिना पावस के, बिना वर्षा के मोर नाचने लगे, बिना कारण के कार्य संपादित हो गया। यहाँ भी कौन सा अलंकार है? विभावना अलंकार। ठीक, कुछ और उदाहरण देखते हैं। मैं जो कहा रघुबीर कृपाला, बंधु न होई मोर यह काला। कौन सा अलंकार है इस पंक्ति में? प्रयास कीजिए, थोड़ा सा दिमाग पर जोर डालिए। देखिए मैं लिखे दे रहा हूं, यहां पर अपनहुति अलंकार है। अपनहुत का तात्पर्य होता है छिपाना। किसे छिपाना? उपमेय को। उपमेय को जहां पर, जिस पंक्तियों में, काव्य में जहां उपमेय को छिपा दिया जाए, निषिद्ध कर दिया जाए अथवा तिरस्कृत कर दिया जाए, वहां अपनहुति अलंकार होता है। आप पंक्ति देख रहे हैं, सुग्रीव राम जी से कहते हैं कि मैं जो कहा रघुवीर कृपाला, हे रघुवीर कृपा निधान, मैं जो ये कह रहा हूं कि ये मेरा भाई नहीं, साक्षात काल है मेरा। बंधु न होई मोर यह काला, ये मेरा भाई नहीं, मेरा काल है। तो उपमेय को क्या कर दिया गया? निषिद्ध कर दिया गया है। न, बंधु न होई, निषिद्ध कर दिया गया। तो जहां उपमेय को, काव्य में जहां उपमेय को छिपा दिया जाए अथवा निषिद्ध कर दिया जाए अथवा तिरस्कृत किया जाए, वहां अपनहुति अलंकार होता है उन पंक्तियों में। आइए दूसरा उदाहरण देखते हैं। यह चपला चमकत नहीं, निषिद्ध कर दिया गया उपमेय को। यह चपला, चपला बिजली, चमकत नहीं, ये चमक नहीं, बिजली नहीं चमक रही, बल्कि क्या? टारि धनुष और बाण। धनुष और बाण को डाल करके कौन आ गया है? काम कृपान। काढ़ी काम कृपान, काम देव ही धनुष बाण और कृपाण लेकर के आ गया है और विरहिन पर अत्यंत कोप कर रहा है। विरहिणी स्त्री के लिए बिजली जो चमक रही है, पति नायक जो है परदेश में है, तो वहां पर वह बिजली जो है बिजली नहीं है, बल्कि कामदेव का धनुष बाण है। कामदेव ही साक्षात धनुष बाण और कृपाण लेकर के आ गया है उसे सताने के लिए, पीड़ा देने के लिए। तो यहाँ पर भी नहीं देखिए, निषिद्ध कर दिया गया है उपमेय को। कौन सा अलंकार है? अपनहुति अलंकार। अपनहुति अलंकार का मतलब ही बताया, छिपाना, जहां उपमेय को छिपाया जाए। देखिए अगली पंक्ति देखिए और क्लियर हो जाएगा। पहला, दूसरा, तीसरा उदाहरण। मधुशाला वह नहीं जहां पर मदिरा बेची जाती है, जहां भेंट जहां मस्ती की मिलती, मेरी वह मधुशाला है। मधुशाला में क्या होता है? जो कामन जो आप समझते हैं कि मदिरा बिकती है जहां मधुशाला, वही मधुशाला है। लेकिन मधुशाला वह नहीं, निषिद्ध, जहां पर मदिरा बेची जाती है, बल्कि कौन है मधुशाला असली? भेंट जहां मस्ती की मिलती, मेरी वह मधुशाला है। अपनहुति अलंकार। ठीक है, अब ये जो है, इसके बाद जो एग्जाम्पल हैं, ये
अन्य अलंकार के हैं, आपको बताना है। ये दूसरा और तीसरा। तो इसमें इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? बड़े न हूजे गुणन बिनु बिरद बड़ाई पाए, कहत धतूरो शोकन गहनो गढ़ो न जाए। कोई भी व्यक्ति बड़ा नहीं हो सकता बिना गुणों के, यदि उसके अंदर गुण नहीं है तो वह बड़ा नहीं है। बिरद बड़ाई पाए, कितनी भी उसका यश हो, बड़ाई हो, सम्मान हो, लेकिन वह बड़ा नहीं है जिसमें गुण नहीं, जिसमें क्वालिटी नहीं। कहत धतूरे सो कनक, क्योंकि किसी का नाम से कोई बड़ा नहीं होता। जैसे धतूरे को भी सोना कहते हैं, लेकिन धतूरे से गहना नहीं बन सकता। गहना बनेगा तो सोने से ही बनेगा, सोने को भी कनक कहते हैं। तो कहत धतूरो सो कनक, धतूरे को भी कनक कहते हैं, लेकिन उससे गहना नहीं बनाया जा सकता। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार है? बिल्कुल ठीक, अर्थांतर न्यास। अर्थांतर न्यास। अर्थांतर न्यास अलंकार कहाँ पर होता है? जहां पर काव्य में, जहां पर किसी सामान्य कथन को विशेष कथन के द्वारा अथवा विशेष कथन को सामान्य कथन के द्वारा चित्रित किया जाता है। ठीक है, जहां सामान्य कथन को विशेष कथन के द्वारा अथवा विशेष कथन को सामान्य कथन के द्वारा अभिव्यक्त किया जाता है। वहां पर क्या होता है? अर्थांतर न्यास अलंकार होता है। जैसे बड़े न होजे गुणन बिरद बड़ाई पाए, कहत धतूरो शोकनक गहनो गढ़ो न जाए। पहली बात को जो विशेष कथन है उसको सामान्य कथन के द्वारा पुष्ट किया जा रहा है। अब अगला देखिए, जो रहीम उत्तम प्रकृति का कर सकत कुसंग। विशेष कथन, सामान्य कथन कि यदि किसी व्यक्ति की प्रकृति, नेचर उसका उत्तम है तो का कर सकत कुसंग, तो फिर कुसंग उस पर कोई प्रभाव नहीं डाल सकता। कैसे? जैसे चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। चंदन के पेड़ पर अनेक भुजंग सांप लिपटे रहते हैं, लेकिन उनमें विष चंदन के पेड़ में व्याप्त नहीं होता। ठीक, तो सामान्य कथन विशेष कथन के द्वारा कहा जा रहा है, विशेष को सामान्य के द्वारा कहा जा रहा है, तो वहां पर अर्थांतर न्यास अलंकार होता है। नाम याद रखिए, बस कुसंग चाहत कुशल यह रहीम अफसोस। विशेष बात, विशेष कथन है। बस कुसंग चाहत कुशल, यहाँ देख रहे हैं कुशल ये बना, ये सा नहीं है, अवधि में यही सा लिखा जाता है। तो बस कुसंग चाहत कुशल यह रहीम अफसोस। रहीम कहते हैं कि कुसंग के बीच रह करके और कोई व्यक्ति कुशलता चाहे, अपने जीवन में उन्नति देखना चाहे, तो यह अफसोस की बात है। यह संभव नहीं है। कैसे संभव नहीं है? जैसे महिमा घटी समुद्र की रावण बसे पड़ोस। महिमा समुद्र की घटी, रावण बसे पड़ोस। पड़ोस में रावण बसा तो समुद्र की भी महिमा घटी। क्या महिमा समुद्र की घटी? समुद्र के ऊपर पुल बना दिया गया, समुद्र को भी बांध दिया गया। समुद्र को बांधा नहीं जाता, लेकिन महिमा घटी समुद्र की, रावण बसे पड़ोस। रावण जैसा कुसंगी व्यक्ति पड़ोस में यदि बसा तो समुद्र की भी महिमा घट गई। तो अर्थांतर न्यास अलंकार। अब अगला जो उदाहरण है बहुत प्रसिद्ध उदाहरण है। नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही काल, अली कली ही सोविध आगे कौन हवाल। बताइए कौन सा अलंकार है? एक अलग इनसे हट करके उसका नाम आपको बताना है। नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यह काल। कौन सा अलंकार है? अन्योक्त। अन्योक्त जैसा नाम से ही है अन्य उक्ति, अन्य के लिए उक्ति।
दिखाई कुछ किसी के लिए दी जा रही हो लेकिन हो अन्य के लिए, अन्य के लिए उक्ति। उक्ति के तात्पर्य होता है कथन, ठीक है। अप्रस्तुत के द्वारा प्रस्तुत का वर्णन किया जाए, जहां अप्रस्तुत के द्वारा प्रस्तुत का वर्णन किया जाए वहां अन्योक्ति अलंकार होता है। नहीं पराग नहीं मधुर मद। बिहारी लाल लिख रहे हैं जयपुर के राजा के लिए, वो अपनी नई रानी के प्रेम में कितने आसक्त थे कि महल में ही पड़े रहते थे और राज दरबार में नहीं आते थे, जहां राज कार्य का संचालन करना चाहिए था। तो उनके लिए पंक्ति लिख करके बिहारी जी ने भिजवाई थी, उन्हें राज कार्य में लगाने के लिए, उन्हें न्याय के पथ पर चलने के लिए, प्रजा को न्याय मिल सके, राज कार्य सुचारू रूप से चल सके, इसलिए लिखा था नहीं पराग नहीं मधुर मधु। क्या है? न तो पराग है ना ही मधुर मधु है, और विकास भी इस काल अभी नहीं है। अली कली ही सो बिंध्यो। भंवरा जो है कली से ही बिंध गया, जुड़ गया। आगे कौन हवाल, आगे क्या हवाल होगा, आगे क्या स्थिति होगी, आगे क्या दशा होगी। और इससे राजा समझदार थे, उन्होंने समझा इस पंक्ति का भावार्थ और वो राजकार्य में फिर से लग गए, तल्लीन हो गए। तो नहीं पराग नहीं मधुर मद नहीं विकास ही काल। बात कली की, भंवरे के माध्यम से राजा को उन्होंने जगा दिया, यानी अन्य के द्वारा, अप्रस्तुत के द्वारा प्रस्तुत का कथन किया जाए, वहां पर अन्योक्ति अलंकार होता है। अन्य के लिए उक्ति, यानी अप्रस्तुत के द्वारा प्रस्तुत का वर्णन। अगला है उदाहरण, स्वारथ सुकृत न समरथा देव विहंग विचार, बाज पर आए पानी पर तू पंछी न मार। बिहारी जी का ही ये दोहा है कि स्वार्थ सुकृत न समरथा। देखिए क्या बाज के माध्यम से कथन बिहारी जी कह रहे हैं कि स्वार्थ, तुम्हारा कोई इसमें स्वार्थ नहीं, न सुकृत, तुम्हारा ये कोई अच्छा कार्य भी नहीं गिना जाएगा, कहा जाएगा, और आपका श्रम भी व्यर्थ है। हे बाज, दूसरे के हाथ में तुम पड़ करके, जैसे शिकारी होता है बाज को पकड़ता है और बाज को ले जाकर के जंगल में छोड़ता है, बाज फिर जाकर के अन्य पक्षियों को शिकार करता है, मार के गिरा देता है और शिकारी उठा के ले आता है। तो यहाँ क्या कहना चाह रहे हैं कि जो राज दरबार से जुड़े हुए लोग थे और प्रजा को परेशान कर रहे थे, जनता को परेशान कर रहे थे, और जिसके में उनका स्वार्थ नहीं था, जैसे अत्यधिक लगान वसूलना, कई तरह के टैक्स और कर वसूलना, तो उनका व्यक्तिगत तो क्या था, न कोई स्वार्थ था, न सुंदर कार्य उनका था, और श्रम भी उनका व्यर्थ था। दूसरे के हाथ के वो कठपुतली होकर के और प्रजा को परेशान कर रहे थे। तो यहाँ पर देखने में लग रहा है कि बाज के लिए कह रहे हैं, लेकिन बाज के लिए नहीं कह रहे हैं, उन लोगों के लिए कह रहे हैं जो राजकाज से जुड़े थे और जनता को परेशान कर रहे थे। तो यहाँ अन्योक्ति अलंकार का बहुत बढ़िया उदाहरण है। अगला देखिए, क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विषरहित विनीत सरल हो। यहाँ पर जब देश गुलाम था तो लोगों को जगाने का प्रयास किया गया, किसके माध्यम से? भुजंग के माध्यम से, कि सांप को जो है, जिस भुजंग के पास जहर ना हो वह जो है क्या क्षमा करेगा? क्षमा तो वह करे कि क्षमा करके बैठे हैं, अंग्रेज जो कर रहे हैं हम कर रहे हैं, करने दीजिए, हम इनको क्षमा कर रहे हैं, नहीं दंड दीजिए, इसके माध्यम से कहा जा रहा है। क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, विष हो, पहले आपके पास शक्ति हो, पावर हो, ताकत हो, उसके बाद जिसे आप क्षमा करना चाहें क्षमा करें, और जिसे दंड देना चाहें उसे दंड दें। तो यह बात इस पंक्ति में कही जा रही, अप्रस्तुत के द्वारा प्रस्तुत का वर्णन। उसको क्या जो दंतहीन, जो दंत जिसके पास विष का दांत ही नहीं है, विष रहित है, विनीत और सरल है, वह क्या क्षमा करेगा? तो ये अन्योक्ति का ये तीनों उदाहरण रहे। नहीं पराग नहीं मधुर मद, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए अगला उदाहरण, लहरें व्योम चूमती उठती। सागर की लहरें
व्योम चूमती उठती, आकाश को चूम रही हों, इतनी ऊंची उठ रही हैं। तो किस अलंकार का ये उदाहरण हो सकता है? हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सारी जल गई गए निशाचर भाग। या फिर बांधा था विधि को किसने इन काली जंजीरों से। कौन सा अलंकार है? अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति। जहां काव्य में जहां किसी वस्तु का या पर स्थिति का ऐसा बढ़ा चढ़ा करके वर्णन किया जाए कि लोक सीमा या मर्यादा का उल्लंघन हो जाए। क्या हो जाए? लोक सीमा या मर्यादा का उल्लंघन। वहां अतिशयोक्ति अलंकार होता है। ठीक। लहरें व्योम चूमती उठती, लहरों की ऊंचाई कितनी, आकाश को चूम रही हूं। या बांधा था विधि को किसने इन काली जंजीरों से। प्रसाद जी नायिका का वर्णन करते हुए कह रहे हैं, विधु माने चंद्रमा, चंद्रमा के चारों, चंद्रमा रूपी मुख के चारों ओर जो काले केश हैं और मांग में जो भरी हुई मड़ियों की लड़ी है, तो ऐसा लग रहा है, प्रतीत हो रहा है कि बांधा था विधु को, कि चंद्रमा को ही बांध दिया गया है जंजीरों से। ठीक इसी तरह से सुनत पथिक मुहमाह निश्चलित लुएं उन्हीं गाम। नायक के पास संदेश लेकर के पथिक रास्ते से जाता है और वह बताता है कि उस गांव में रात दिन जो है लू चल रही है। लू अक्सर दिन में चलती है, लेकिन रात दिन लू चल रही है, अर्थात नायिका की विरह वेदना के कारण जो सांसें निकल रही हैं, उच्छिप्त हो रही हैं। सुनत पथिक मुहमाह निश्चलित लुएं उही गाम, बिनु बूझे बिनु ही कहें जियत बिचारी बाम। तो नायक समझ जाता है बिना बूझे बिना कहे कि उस गांव से यह सूचना आई है, वो मेरा गांव है और मेरी विरह में जियत बिचारी बाम, वह बामा स्त्री जिसका पति नायक परदेश चला गया हो, अकेले रह रही हो, विरह में व्यथित हो, तो उसकी सांसें जो गर्म विरह की चल रही हैं, तो रात दिन जो है लू चल रही है, ऐसी सूचना। ठीक है। तो विरह की अग्नि इतनी तेज हो कि लू चले, अतिशयोक्ति बढ़ा चढ़ा करके वर्णन हो, बढ़ा चढ़ा कर वर्णन किया जाए, बढ़ा चढ़ा कर वर्णन हो, अतिशयोक्ति अलंकार होता है। देखिए एक और बहुत प्यारा सा उदाहरण है, बिहारी के है। औंधाई सीसी सुलख बिरह बरन बिरलात। सखी एक कह रही है नायक से कि ये स्थिति यह है नायिका की, आपकी विरह वेदना के कारण कि उस शरीर के ताप को सहन नहीं कर पा रही थी, तो मैंने सोचा कि गुलाब की एक शीशी गुलाब जल जो है सिर पर डाल दें, जिससे उसके शरीर को शीतलता मिले। लेकिन वह गुलाब जल जो मैंने एक पूरी शीशी उसके सिर पर डाली, उसके शरीर पर एक बिंदु भी नहीं पड़ी। बीच ही सूखी गुलाब गो, बीच में ही सारा गुलाब जल सूख गया। धन छींटो छुई न गात, गात माने शरीर, शरीर पर एक छींटा तक नहीं पड़ा। औंधाई सीसी सुलख बिरह बरन बिललात, विरह से व्याकुल वह बिलला रही है नायिका। और जब उसके विरह वेदना को कम करने के लिए मैंने गुलाब जल की शीशी डाली, तो क्या हुआ, शरीर पर बिना गिरे ही वो बीच रास्ते में ही भाप बन करके उड़ गया। कौन सा अलंकार है? अतिशयोक्ति अलंकार है। और अभी जैसे बताया कि हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सारी जल गई गए निशाचर भागे, सब जितने हैं ये अतिशयोक्ति अलंकार के उदाहरण है। ठीक। अब आइए अगला, अन्योक्ति आपने सीखा था, अब समासोक्ति देखिए। समासोक्ति अलंकार।
समासोक्ति अलंकार जो है अन्योक्ति का उल्टा होता है। पहली बात याद रखिए, अन्योक्ति का उल्टा होता है। और दूसरी बात यह है, प्रस्तुत के द्वारा अप्रस्तुत का वर्णन। वर्णन किया जाता है, वहां समासोक्ति अलंकार होता है। ठीक है। और प्रस्तुत की प्रधानता होती है। क्या होती है? प्रस्तुत की प्रधानता होती है। या इसे हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि जहां कार्य, लिंग या विशेषण के द्वारा विशेषण की समानता के द्वारा प्रस्तुत से अप्रस्तुत का या प्रस्तुत में अप्रस्तुत का आरोप किया जाता है। आरोप किया जाता है, वहां समासोक्ति अलंकार होता है। अन्योक्ति माने अन्य उक्ति, अन्य का कथन नहीं, पराग नहीं, मधुर मधु नहीं, विकास ही काल, आपने देखा था। अब समासोक्ति उसका उल्टा है। देखिए, जैसे चंपलता सुकुमार तू धन तू भाग्य विशाल, ये जितने हैं ऊपर चारों उदाहरण अतिशयोक्ति के हैं और यह समासोक्ति का है। चंपलता सुकुमार तू धन तू भाग्य विशाल। देखिए, लग क्या रहा है कि चंपलता का वर्णन किया जा रहा है, लेकिन चंपलता के माध्यम से किसका वर्णन किया जा रहा है? अप्रस्तुत का, राधा और कृष्ण जी के संयोग का, मिलन का, आपस के प्रेम का और एक दूसरे के आश्रय का वर्णन किया जा रहा है। चंपलता सुकुमार तू, हे चंपकलता तू अत्यंत सुकुमार है और धन्य है तू, भाग्य तुम्हारा बहुत विशाल है। यहाँ अवधि में ये शाह है, होना ये चाहिए, लेकिन अवधि भाषा में यही शाह लिखा जाता है, ये नहीं लिखा जाएगा। ठीक है। तेरे ढिग सोहत सुखद, क्योंकि तुम्हारे निकट, ढिग माने निकट, सोहत सुखद सुंदर श्याम, तमाल का सुंदर वृक्ष तुम्हारे निकट शोभायमान हो रहा है, जिसका आसरा लेकर के तू चढ़ी है, पुष्पित पल्लवित हो रही है। तो ये प्रस्तुत में लग रहा है कि प्रस्तुत का वर्णन हो रहा है। तमाल के पेड़ के सानिध्य में चंपक लता, चंपा लता का जो है वर्णन है, लेकिन इसके माध्यम से राधा रानी और कृष्ण जी के परस्पर स्नेह, प्रेम, आश्रय का वर्णन किया जा रहा है, इसलिए यहाँ समासोक्ति अलंकार है। दूसरा और देख लीजिए उदाहरण है, अंबर में राज रही श्यामा, चंद्रमुखी हासमयी रामा। ऐसा लग रहा है कि वर्णन किसका किया जा रहा है? अंबर, अंबर माने आकाश, अंबर माने वस्त्र भी। तो अंबर में राज रही श्यामा, श्यामा का तात्पर्य यहाँ रात्रि से है। दूसरा श्यामा का भाव यहाँ युवती से है, श्यामल युवती स्त्री से है। राज रही श्यामा, चंद्रमुखी हासमयी रामा, और चंद्रमुखी जो रात्रि है, उस रात्रि मुस्कुरा रही है आकाश में। ठीक है, ये इसका प्रस्तुत का भाव है। और अप्रस्तुत यहाँ जिसका वर्णन इसके माध्यम से किया जा रहा है, वह एक श्यामा सुंदरी के चंद्रमा के समान मुख वाली युवती का, श्यामा युवती का वर्णन किया जा रहा है, श्यामले रंग की जो है, और वह वस्त्र पहने हुए मुस्कुरा रही है। ठीक है। तो यहाँ पर समासोक्ति अलंकार है। अंबर के देखिए, अंबर माने क्या क्या होता है? वस्त्र भी और आकाश भी, दोनों होते हैं। इसी तरह से श्यामा, तो श्यामा का तात्पर्य यहाँ रात्रि से भी है और युवती स्त्री से भी है, युवती से भी है। फिर रामा, रामा का भी तात्पर्य यहाँ
स्त्री से है। ठीक, तो प्रस्तुत में लग रहा है, प्रस्तुत क्या है कि रात्रि का वर्णन किया जा रहा है, लेकिन एक ऐसी श्यामली सलोनी युवती या नायिका का वर्णन किया जा रहा है जो चंद्रमा के समान मुख वाली है और वस्त्रों में अत्यंत सौंदर्यशाली दिख रही है और वह मुस्कुरा रही है। ठीक है, अब देखिए अगला उदाहरण समासोक्ति का नहीं है तो किसका है, जरा पढ़ते हैं, आइए देखते हैं। कबहू शशि मांगत आरी करें, कबहू प्रतिबिंब निहारी डरें, कबहू कर ताल बजाई के नाचत मातु सब मन मोद भरे। सारी माताएं कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी सभी जो है प्रसन्न है देख करके बाल लीला किनकी, चारों भाइयों की। तो कबहू शशि मांगत आरी करें, कभी जो है चंद्रमा मांग करके जिद कर लेते हैं, ठान लेते हैं, और कभी जब वो थाली में पानी भर करके थाल में परात में ले आती हैं और चंद्रमा का प्रतिबिंब दिखाती हैं तो कबहू प्रतिबिंब निहारी डरे, कहती ले लो चंद्रमा, तो प्रतिबिंब को देख करके डर जाते हैं। कबहू कर ताल बजाई, और कभी तालियां बजा करके प्रसन्न होकर के नाचने लगते हैं। तो इस तरह से सारी माताएं अत्यंत प्रसन्नता से भर जाती हैं, परिपूर्ण हो जाती हैं, मोद भरे माने प्रसन्न हो जाती हैं। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा, बिल्कुल ठीक, स्वभावोक्ति अलंकार। नाम सुना है? इस उदाहरण में स्वभावोक्ति अलंकार, स्वभावोक्ति अलंकार काव्य में जहां किसी भी स्थिति अवस्था वस्तु का स्वाभाविक वर्णन किया जाए वहां स्वभावोक्ति अलंकार होता है। स्वाभाविक, सहज स्वाभाविक बच्चों की यह आदत होती है और यह स्थिति होती है कि कभी चंद्रमा को मांगते हैं, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूं, तो कभी प्रतिबिंब को देखकर डर जाते हैं, तो कभी ताली बजा करके नाचने लगते हैं। इसी तरह से अगला उदाहरण भी है, शोभित कर नवनीत लिए। तो क्या इसका तात्पर्य क्या हुआ कि जहां स्वाभाविक वर्णन हो, क्या हो, स्वाभाविक वर्णन, किसी भी स्थिति अवस्था का स्वाभाविक वर्णन जहां किया जाए वहां स्वभावोक्ति अलंकार होता है। शोभित कर नवनीत लिए, घुटुरन चलन रेन तन मंडित, मुख दधिलेप किए। बालक की अवस्था ऐसी होती है कि हाथ में नवनीत लिए हैं, घुटनों के बल चल रहे हैं, धूल में शरीर सना हुआ है और मुख पर दधि को लिपटाए हुए हैं, तो स्वाभाविक वर्णन है, इसलिए यहाँ क्या है, स्वभावोक्ति अलंकार। अब देखिए, आली इन लोचनन को उपजी बड़ी बलाए, यहाँ स्वभावोक्ति नहीं है, यहाँ क्या है, विशेषोक्ति है। अन्योक्ति आपने सीखा, समासोक्ति सीखा, अतिशयोक्ति सीखा, स्वभावोक्ति सीखा। अब यह एक और अगला अलंकार है विशेषोक्ति, यानी विशेष उक्ति, कथन, यानी विशेषोक्ति अलंकार। अब कहाँ होता है विशेषोक्ति अलंकार, आइए देखते हैं। जहां प्रबल कारण की उपस्थिति में भी कार्य का निषेध हो, कार्य का निषेध हो। ठीक, प्रबल कारण की उपस्थिति में भी, कारण है तो कार्य होना चाहिए, ठीक, लेकिन प्रबल कारण की उपस्थिति में भी कार्य का निषेध हो जाए, कार्य पूर्णता को न प्राप्त हो, अपूर्ण रह जाए, वहां पर विशेष उक्ति होती, विशेष कथन होता है। ठीक है, जैसे तुमसे हम ये कहना तो चाहते थे लेकिन तुमसे कहने से क्या फायदा, ठीक, रह गई बात।
तो ऐसे ही आली इन लोचनन को उपजी बड़ी बलाए, नीर भरे नित प्रति रहे तऊ न प्यास बुझाए। नीर से भरे रात मतलब नित्य प्रति हर पल हर क्षण रहते हैं, फिर भी प्यास बुझती नहीं है। नेत्रों से नीर बहता रहता है, नीर उस नेत्रों में भरा हुआ। आली इन लोचनन को उपजी, और इन आंखों की बड़ी बलाए उपज गई क्या कि नीर भरे रहने पर भी इनकी प्यास नहीं बुझती। प्यास कब बुझेगी? दर्शन से। ठीक। लाग न उर उपदेश जदपि कहो शिव बार बहु। अनेक बार समझाने पर भी उपदेश रावण की समझ में नहीं। जदपि कहो उपदेश, लाग न उर उपदेश, हृदय को उपदेश भाया नहीं, समझ में बात नहीं आई। जदपि कहो शिव बार बहु, कारण देखिए उपस्थित है लेकिन कार्य पूर्णता को प्राप्त नहीं हुआ, इसलिए यहाँ पर विशेषोक्ति अलंकार है। ठीक है, कुछ और रह गए हैं शेष, आइए उन्हें भी देखते हैं। यस, देखिए काव्यलिंग अलंकार नाम सुना है? काव्यलिंग अलंकार कहाँ होता है? देखिए जहां पर किसी उक्ति के समर्थन का कारण बताया जाए, जैसे कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय, या खाए बहुराय जग वह पाए बहुराय। तो उक्ति क्या है? कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय। यहाँ एक बात मैं बता दें, आप लोगों को बता दें कि यमक अलंकार का उदाहरण तो है ही कनक कनक ते 100 गुनी, काव्यलिंग अलंकार का भी उदाहरण है। एक ही किसी भी पंक्ति में या काव्य में एक साथ 2 या 3 या 3 से भी अधिक अलंकार हो सकते हैं संभव। तो ऐसा नहीं कि यमक का ही ये उदाहरण है, काव्यलिंग में कैसे हो गया, सर ने कैसे बता दिया। तो कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय, यह काये बहुराय जग वा पाए बहुराय। तो देखिए इसे खाने से, धतूरा को खाने से लोग पागल हो जाते हैं और सोने को पाने से लोग पागल हो जाते हैं। कारण बताया जा रहा है यहाँ, उक्ति जो कही गई, जो कथन कहा गया कि दोनों में मादकता एक से बढ़कर एक है, सोने में और धतूरे में, कम नहीं है किसी में। तो ये उक्ति हो गई और उसका कारण बताया जा रहा है। तो जहां समर्थन में कारण बताया जाए वहां काव्यलिंग अलंकार होता है। दूसरा उदाहरण आपके समक्ष है, श्याम गौर किम कहूं बखानी। लक्ष्मण जी और राम जी की जो छवि देखी जनकपुर वासियों ने, महिलाओं ने, तो क्या कह रहे हैं? श्याम गौर किम कहूं बखानी। श्यामल श्यामल राम जी और गोरे गोरे लक्ष्मण जी के रूप सौंदर्य का वर्णन कहाँ बखाना जा सकता है, कहा जा सकता है? बखान करना यानी कहना। गिरा अनयन, क्योंकि जिन नेत्रों ने देखा है, ठीक है, उसके पास वाणी नहीं है, और जिस वाणी से वर्णन किया जा सकता है उनके सौंदर्य का, उसके पास नेत्र नहीं है। कारण बताया जा रहा है, गिरा अनयन, वाणी के पास नेत्र नहीं है, और नयन बिन वाणी, और नेत्रों के पास वाणी नहीं है। तो कारण समर्थन में कारण बताया जा रहा है कथन के, तो यहाँ काव्यलिंग अलंकार है। आगे बढ़ते हैं, आइए। प्रत्यवस्तु उपमा, यानी जहां प्रत्येक वाक्यार्थ में उपमा, प्रत्येक वाक्यार्थ में अर्थात साधर्म का कथन हो। जैसे सिंह सुता क्या कभी श्यार से प्यार करेगी। सिंह की जो पुत्री है, सिंहनी है, वह श्यार से प्यार नहीं कर सकती, श्यार के बच्चे से प्यार नहीं कर सकती। क्या पर नर का हाथ कुल स्त्री कभी धरेगी? क्या दूसरे प्रश्न है इसमें, क्या पर नर का हाथ, दूसरे व्यक्ति का हाथ जो कुल स्त्री है, कुलक्षणा है, सुलक्षणा है, कुलीन है, ऐसी महिला स्पर्श तक करेगी क्या ऐसे पति को, दूसरे के पति को या दूसरे किसी व्यक्ति को? अर्थात नहीं। तो सिंह सुता क्या कभी श्यार से प्यार करेगी, यहाँ प्रत्येक वाक्यार्थ में उपमा है। क्या पर नर का हाथ कुल स्त्री कभी धरेगी, इसलिए प्रतिवस्तु उपमा अलंकार का यह उदाहरण है। फिर है उल्लेख अलंकार। उल्लेख, जहाँ किसी बात को, एक ही बात को अनेक तरह से
कहा जाए। जैसे वो गीत है, एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा जैसे जैसे, आप जानते हैं। अब यहाँ देखिए उदाहरण है, तो रूप है किरण में, सौंदर्य है सुमन में, तू प्राण है पवन में, विस्तार है गगन में। ठीक है, रूप है किरण में, सौंदर्य है सुमन में, सौंदर्य किसके, पुष्प के समान, प्राण है पवन में और विस्तार है गगन में। तो यहाँ उल्लेख अलंकार। ठीक है, मानवीकरण अलंकार कहाँ होता है, जहां प्रकृति में मानवीय गुणों और क्रिया व्यापार का आरोप किया जाए। प्रकृति में मानवीय गुणों का और क्रिया व्यापारों का आरोप किया जाए, वहां मानवीकरण अलंकार होता है। जैसे मेघमय आसमान से यह संध्या सुंदरी उतर रही है, संध्या सुंदरी धीरे धीरे धीरे। ठीक है, मेघमय आसमान से उतर रही है संध्या सुंदरी। संध्या को सुंदरी बताया गया। शाम जैसे जैसे रात की ओर बढ़ रही है, सायंकाल की बेला है, तो मेघमय आसमान से उतर रही है संध्या सुंदरी। संध्या को सुंदरी बताया गया। और कैसे उतर रही, जैसे नायिका कोई सुंदरी युवती उतरती है जीने पर धीरे धीरे, तो वही यहाँ प्रकृति में मानवीय गुणों का आरोप किया गया, व्यापारों का आरोप किया गया, इसलिए मानवीकरण अलंकार है। ठीक, अगला देखिए निदर्शन, जहां तो परस्पर भिन्न उपमेय और उपमान असंबद्ध हो लेकिन उनमें सादृश्यता दिखाई जाए। उपमेय उपमान क्या हो, असंबद्ध हो लेकिन सादृश्यता दिखाई जाए और उसमें भेद न किया जाए। वाक्यों में भाव साम्य के कारण एकता का आरोप हो, भेद न किया जाए या एकता का आरोप हो, वहां निदर्शना अलंकार होता है। जैसे यह प्रेम को पंथ कराल महा, ठीक, तलवार की धार पे धावनो है। कैसे, तलवार की धार पे। देखिए उपमेय उपमान में असंबद्धता है। प्रेम को पंथ कराल महा, महान विकराल प्रेम का रास्ता है, कठिन है, महाकठिन, और लेकिन कैसा, तलवार की धार पे धावनो है। तो उपमेय उपमान दोनों असंबद्ध होते हुए भी एक रूपता है, सादृश्यता है, एकता का आरोप है। क्योंकि कितना कठिन है, जैसे तलवार की धार पर दौड़ना। ठीक, अब दूसरा है, जो अस भगत जान पर रही, केवल ज्ञान हेतु श्रम करही। भक्ति को, जो भक्ति सहज है, सरल रूप में प्राप्त हो जाती है, केवल प्रेम आस्था में दृढ़ता हो, तो उसे त्याग करके लोग ज्ञान के लिए केवल श्रम करते रहते हैं। वह इसी प्रकार से है। देखिए उपमान, ते जड़ काम धेनु गृह त्यागी। उपमान क्या दिया जा रहा है, ते जड़ काम धेनु गृह त्यागी। ऐसे लोग जड़ बुद्धि के हैं और जो घर आई हुई कामधेनु गाय को त्याग करके खोजत आंख फिरन पे लागी। दूध को ढूंढने के लिए, दूध को पाने के लिए आंख को ढूंढते फिर रहे हैं। अर्थात यहाँ ज्ञान को जो है आंख का दूध कहा गया और भक्ति को कामधेनु गाय का दुग्ध कहा गया। जो कामधेनु का तात्पर्य है जो चाहे उस वैसी इच्छा की पूर्ति। ठीक, तो यहाँ पर निदर्शना, जहां दो परस्पर भिन्न वाक्यों में भाव साम्य के कारण एकता का आरोप हो, उपमेय उपमान में असंबद्धता हो लेकिन सादृश्य हो, एक दूसरे के पूरक हो। ठीक है, तो जैसे यहाँ कहा जा रहा है कि भक्ति की स्थापना की जा रही है और ज्ञान के लिए परिश्रम न करना खंडन किया जा रहा है। ते जड़ काम धेनु गृह त्यागी, खोजत आंख फिरहि। मदार के आंख का दूध या मदार का दूध पाने के लिए घर में आई हुई कामधेनु को छोड़ देते हैं। ऐसे ही भक्ति को त्याग देना मूर्खता है, जड़ता है बुद्धि की। अब देखिए कारण माला, जहां एक का कारण हेतु या कारण या हेतु, दूसरा दूसरे का तीसरा, तीसरे का चौथा, और इस तरह से एक माला बन जाए, वहां कारण माला अलंकार होता है। जैसे होत लोभ ते मोह, लोभ से क्या होता है, मोह। तो क्या बना यहां देखिए, लोभ, लोभ से क्या हुआ, मोह, और मोह से क्या हुआ, मोह ते उपजे गर्व, गर्व हुआ, अहंकार।
गर्व से क्या हुआ? गर्व बढ़ाए कोह, यानी क्रोध बढ़ गया, और क्रोध से क्या हुआ? कलह, कलह हुआ, और कलह से फिर व्यथा, व्यथा यानी पीड़ा। तो देखिए, एक का कारण दूसरा, दूसरे का तीसरा, तीसरे का चौथा, मोह के कारण, लोभ के कारण मोह, मोह के कारण गर्व, गर्व के कारण क्रोध, क्रोध के कारण कलह, कलह के कारण व्यथा। तो यहाँ कौन सा अलंकार है? कारणमाला अलंकार है। ठीक, अगला अलंकार है परिसंख्या अलंकार। कुछ ज्यादा हो रहे हैं लेकिन कुछ छूटने न पाए। एक बार में नहीं समझ में आता है, 2 बार 3 बार आप चला करके देख सकते, सीख सकते हैं, और अच्छे से सिखाने का प्रयास किया जितना बन पड़ा है। पर संख्या अलंकार वहां होता है जहां किसी वस्तु व्यापार को अन्य स्थानों से हटाकर एक ही स्थान पर आरोपित कर दिया जाए। जैसे कि उदाहरण आप देखिए कि दंड जतिन कर भेद, राजकार्य का चलाने के लिए दंड की, भेद की आवश्यकता होती है, साम दाम दंड भेद। लेकिन राम राज्य में क्या था? दंड केवल एक जगह था। कहाँ? जो सन्यासी थे, ब्राह्मण सन्यासी, उनके हाथों में दंड रखते थे वे। और दूसरा दंड राम राज्य में नहीं था, अपराध के लिए दंड नहीं था, क्योंकि अपराध ही नहीं थे। तो दंड एक जगह, सारे जो है वस्तु व्यापार एक जगह एकत्रित हो। दंड जतिन कर, केवल यतियों के हाथ में दंड। और भेद कहाँ? भेदभाव आपस में नहीं, मन भेद नहीं, भाई भाई में, पति पत्नी में, मित्र मित्र में, कहीं नहीं। कहां पर भेद रह गया था? नर्तक नृत्य समाज, नृत्य में, नृत्य का जो भेद होते हैं, तरह तरह के जो नृत्य होते हैं, भेद केवल वहां था। या फिर जो संगीत में तरह तरह के संगीत होते हैं, संगीत के जो भेद होते हैं, जो नृत्य के भेद होते हैं, आरोह अवरोह ताल, ये सब भेद बचा था तो केवल नर्तक और नृत्य समाज में, बाकी और कहीं समाज में भेद नहीं रह गया था, एक जगह एकत्रित हो गया। और जीतो मन है सुनियस, और जीतना किसी को नहीं था कि मल्ल युद्ध करके जीत लेना, शत्रु को पराजित कर देना, भाई से लड़ करके जीत लेना, हड़प लेना घर परिवार। जीतो मन है सुनी अस रामचंद्र के राज, केवल मन को जीतने की बात होती थी, मन पर विजय प्राप्त करने की बात हो। तो एक जगह सारी वस्तुएं, अन्य जो है व्यापार अन्य स्थानों से हटकर एक जगह आ जाए, वहां परिसंख्या अलंकार होता है। परिसंख्या अलंकार। अगला है उपमेय उपमा अलंकार। देखिए, जैसा कि इसके नाम से ही शाब्दिक अर्थ से पता चलता है कि उपमेय उपमान हो और उपमान उपमेय बना दिया जाए, वहां उपमेयोपमा अलंकार होता है। राम के समान शंभु, शंभु सम राम है, तो राम के समान शंभु, उपमेय उपमान। फिर उपमान जो था वो शंभु जो थे शंकर जी को उपमेय बना दिया गया और राम जी को उपमान बना दिया गया, उपमेयोपमा अलंकार। फिर है ब्याज स्तुति अलंकार। ब्याज स्तुति का मतलब, ब्याज माने होता बहाना, बहाने से स्तुति अथवा प्रशंसा। देखने में वाह है, अगर देखा जाए रूप से तो ऐसा लगेगा कि निंदा हो रही है, लेकिन उस निंदा के बहाने क्या हो रही होती है? प्रशंसा। अथवा वाह है पंक्तियों में पढ़ने से जो निकलता है अभिधा से अर्थ, तो ऐसा प्रतीत होता है कि प्रशंसा हो रही है, लेकिन उस प्रशंसा के बहाने होती क्या है? निंदा। तो उसे वहां पर ब्याज स्तुति अलंकार होता है। उदाहरण देखिए, राजभोग से तृप्त न होकर मानो वे इस बार हाथ पसार रहे हैं जाकर जिसके तिसके द्वार, छोड़कर निज कुल और समाज, छोड़कर निज कुल और समाज। यशोधरा कह रही है गौतम बुद्ध जी के लिए कि राजभोग से तृप्त न होकर मानो वे इस बार, राजभोग से उत्तृप्त नहीं हुए, ऐसा लग रहा है कि निंदा कर रही है कि राजभोग उन्हें तृप्त नहीं कर पाया, हाथ पसार रहे हैं जाकर जिसके तिसके द्वार, यानी तृप्ति इतनी थी कि लोगों के सामने हाथ फैला करके मांग रहे हैं तृप्त होने के लिए, भूख इतनी थी। छोड़कर निज कुल और समाज, और ऐसे वैभवशाली अपने कुल को, खानदान को और समाज को, जो उनका परिकर था, उसे छोड़ करके समाज में चले गए भिक्षा मांगने के लिए। लेकिन इस निंदा के बहाने क्या हो रही है? स्तुति हो रही है। यहाँ स्तुति ही है
क्योंकि राजभोग से जिनकी तृप्ति नहीं हुई, जो सारे संसार को तृप्ति देना चाहते थे, परम शांति देना चाहते थे, बोध देना चाहते थे, ज्ञान देना चाहते थे, इस कारण उन्होंने अपने कुल को, खानदान को, अपने परिकर को, अपने समाज को त्याग करके और जन कल्याण के लिए घर से निकल गए और अपना सन्यासियों जैसा जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो निंदा के बहाने स्तुति हो रही, इसलिए यहां पर ब्याज स्तुति अलंकार है। ठीक, तदगुण अलंकार अगला है। तदगुण अलंकार जहां एक वस्तु का गुण और रूप अस्थायी रूप से सामीप्य के कारण दूसरी उत्कृष्ट वस्तु के समान प्रतीत होने लगे, वहां तदगुण होता है, और अतदगुण इसका उल्टा होता है। तदगुण का उल्टा, जहां समीपस्थ उत्कृष्ट वस्तु के गुण को ग्रहण न किया जाए, जहां पर कोई वस्तु समीपस्थ जो उत्कृष्ट वस्तु है उसके गुण को ग्रहण ही न करे, वहां अतदगुण होता है। दोनों के उदाहरण देखिए। अधर धरत हरिके परत, ओठ दीठ पट ज्योति, हरित बांस की बांसुरी इंद्र धनुष रंग होती। अधर धरत हरिके परत, भगवान कृष्ण अपने लाल लाल होंठों पर क्या रखते हैं? बांसुरी। कैसी? हरे बांस की बांसुरी है। होंठ कैसे हैं? लाल है। दीठ दृष्टि कैसी है? काली है। और पट ज्योति पीली है। वस्त्र कैसे हैं? पीले हैं। तो ऐसा ये सारे रंग मिलकर के क्या बना रहे हैं? इंद्रधनुष बना रहे हैं। तदगुण हो गया, तदाकार हो गया। लेकिन अतदगुण में समीपस्थ उत्कृष्ट वस्तु को ये गुण को ग्रहण नहीं किया जाता है। उदाहरण है संगति सुमति न पावही। संगति करने पर भी, सुमति और संगति से भी जिनके अंदर कुमत व्याप्त है, जो कुमति में लगे हुए हैं, कुविचारी हैं, परे कुमत के धंध, कुमत के धंधा में लगे हुए हैं, उन्हें संगति और सुमति चाहे जितना पास बैठे अच्छे व्यक्ति के पास, उनके ऊपर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, अर्थात उनमें परिवर्तन नहीं होता। राखो मेल कपूर में हींग न होत सुगंध। कपूर के साथ हींग कितने दिन पर रख दी जाए एक डिबिया में, लेकिन उसमें सुगंध नहीं आ सकती। तो यहाँ अतदगुण और ये तदगुण दोनों अलंकार हुए। मीलित और उन्मीलित दो और बचे हैं। इसके बाद अलंकार का यह वीडियो पूरा। दो अलंकार और। मीलित अलंकार, मीलित का तात्पर्य है मिल जाना, मिल जाना, अर्थात जहां काव्य में ऐसी प्रतीति हो कि एक वस्तु के अनुरूप दूसरी वस्तु आपस में मिल जा रही हो, छिप जा रही हो, एक का अस्तित्व समाप्त होता जा रहा हो, वहां पर मीलित अलंकार होता है। देखिए उदाहरण, पान पीक अधरान में सखी लखी ना जाए। पान खाए हुए हैं और होंठ इतने लाल हैं कि पान की पीक उसमें खो गई, दिखाई नहीं दे रही। और कजरारी अखियान में कजरा री न लखा है। हे सखी, काली काली नायिका के जो नेत्र हैं उनमें काजल लगा है, यह दिखाई नहीं देता। इतनी काली जो है भाव पलके हैं कि उसमें काजल दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, मिल हो गया है, मिल गए हैं आपस में, पान होठों में और काजल नेत्रों में। इसी तरह से बरन बास सुकुमारता। बरन का तात्पर्य है वर्ण, वर्ण यानी रंग। बास का तात्पर्य है सुगंध, सुकुमारता कोमल, कोमलता। तो बरन बास सुकुमारता सभिविध रही समाय। सब तरह से एक दूसरे से मिल गई है। किसकी? पंखुड़ी लगी गुलाब की, गाल न जानी जाए। गाल पर एक गुलाब की पंखुड़ी नायिका की लग गई है। तो जैसे गाल है लाल, वैसे ही गुलाब की पंखुड़ी भी लाल है। वर्ण रंग लाल, बास सुगंध भी आ रही है नायिका के, वैसी सुगंध है। सुकुमारता उतनी ही कोमलता है जितनी गुलाब की पंखुड़ी में, उतनी नायिका के गालों में है। तो सब विधेयक में एक हो गए हैं। ठीक, तदाकार हो गए हैं। गाल न जानी जाए, तो गाल पे पता नहीं चल रहा है कि गुलाब की पंखुड़ी लगी है अथवा नहीं लगी है। कब पता चला? जब वो मुरझा गई। ठीक, इसी तरह से
उन्मीलित अलंकार, जब दो पदार्थों के गुण एक से हों और एक दूसरे में विलीन हो जाने पर भी किसी कारणवश दोनों का भेद प्रकट हो जाए, तब वहां उन्मीलित अलंकार होता है। जैसे मिल चंदन बैठी रही, गोरे मुख न लखाए। चंदन की बिंदी लगाए नायिका बैठी है, गोरा मुख है और सफेद चंदन है, तो दिख नहीं रही है, लेकिन ज्यों ज्यों मद लाली चढ़े, जैसे जैसे मद की लालिमा चेहरे पर चढ़ती गई, त्यों त्यों उभरत जाए, वैसे वैसे ही चंदन का पीलापन भी उभरता जा रहा है। ठीक, तो यहाँ पर उन्मीलित अलंकार, उन्मीलित मीलित का ठीक उल्टा या विपरीत होता है। ठीक, एक इसका उदाहरण आओ। चंपक हरवा अंग मिली अधिक सुहाई। चंपक का हार सीता जी हृदय पर धारण किए हुए हैं, गले में धारण किए हैं, वह बहुत शोभा दे रहा है, अंग में मिल गया है। जैसा शरीर गोरा है वैसा ही हार। जान परे सिय हेरे, लेकिन जान कब पड़ा? सिय के हिये पर जब कुम्हिलाई, जब वह कुम्हला गया, मुरझा गया, तब पता चला कि अरे ये तो चंपा के फूलों का हार पहने थी सीता जी, माँ जानकी जी। तो यहाँ जब दो पदार्थों के गुण एक से हों और एक दूसरे में विलीन हो जाने पर भी कारणवश दोनों का भेद प्रकट हो जाए, कारणवश। जैसे यहाँ पर कारणवश भेद प्रकट हो रहा है, तो वहां उन्मीलित अलंकार होता है। ठीक, थोड़ा सा लंबी वीडियो हो गई है, बहुत से अलंकार कोई भी न छूटने पाए ऐसा मेरा प्रयास रहा है, जिससे आपकी सफलता सुनिश्चित हो सके। अगले वीडियो तक इसे पढ़ते रहिए, बार बार दोहराइए, सीखिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। बात और, यदि और अधिक उदाहरणों के द्वारा, केवल उदाहरण जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं, ऐसे प्रश्नों का तीसरा वीडियो अगर आप अलंकार के रूप में चाहते हैं, जैसे पहले भाग 1 हो चुका है, दूसरा ये रहा, और यदि तीसरा वीडियो पाना चाहते हैं और अधिक अभ्यास करना चाहते हैं जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में जा कर के कमेंट करिए, इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।